दिस इज विजय सर, वेलकम यू ऑल ऑन न्यू इंडियन एरा। स्टूडेंट, हम लोगों ने अभी तक डिफरेंशिएशन का लेक्चर 0 देखा है, मतलब पूरा बेसिक देखा है। फिर लेक्चर 1 से लेके लेक्चर 8 तक उसमें हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.2 का हर एक क्वेश्चन को सॉल्व होते हुए देखे। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में जितने भी क्वेश्चन है सभी को सॉल्व होता हुआ देखेंगे। बहुत अच्छे से समझेगा, नोटबुक पेन लेके बैठो, गारंटी है हर एक क्वेश्चन सीख के जाओगे। ठीक है, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन टॉपिक के अंडर में ये एक्सरसाइज का स्टार्टिंग के क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 2, बाद में इंप्लिसिट आएगा। तो पहले आज सिर्फ हम लोग लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के बारे में देखते हैं। तो कैसे पता चलेगा कि अब ये क्वेश्चन लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का है? तो क्वेश्चन कैसा है, या तो वो प्यार से सॉल्व नहीं होगा या फिर फंक्शन ऑफ एक्स रेस टू अनदर फंक्शन ऑफ एक्स ऐसा रहेगा। एक एग्जांपल के तौर पे फंक्शन ऑफ एक्स रेस टू फंक्शन ऑफ एक्स का एग्जांपल, एक्स रेस टू साइन एक्स, एक्स रेस टू एक्स, लॉग एक्स रेस टू ई रेस टू एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स रेस टू अनदर फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, सेम भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो फिक्स है, लॉग से सॉल्व करोगे। और क्या बोला मैं, अगर क्वेश्चन प्यार से सॉल्व नहीं हो रहा है, डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बहुत सारे लोगों का मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है, तो वैसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग को लॉग लेना पड़ता है। कैसे क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को। जरा देख लो, ये क्वेश्चन आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको लगता है ये प्यार से सॉल्व होगा? प्यार से सॉल्व होने का मतलब, इसको अगर मैं नॉर्मली सॉल्व करना चाहूं तो ये u अपॉन v का फॉर्मूला लगेगा। क्या आ जाएगा, v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v स्क्वायर। तो डेरिवेटिव ऑफ v जब आएगा, मतलब जब इसका डेरिवेटिव आएगा तो वहां पे वापस u इंटू वी होगा। पावर्स वगैरह देखो कितना डिफिकल्ट हो जाएगा, बहुत सारे टर्म्स को एक साथ संभालना पड़ेगा। वैसे ही आपका सेकेंड वाला भी देखो, पहले क्यूब रूट को संभालो, फिर u अपॉन v लगाओ, फिर v में वापस u इंटू वी लगाओ, थोड़ा भारी पड़ेगा। यहाँ पे देखो तीन तीन लोग हैं, यहाँ पे भी वैसा है। यहाँ पे देखो फंक्शन ऑफ एक्स रेस टू फंक्शन ऑफ एक्स है, तो जाहिर सी बात है ये लॉग के बिना सॉल्व होएगा ही नहीं। बाकी क्वेश्चन ये भी, ये नॉर्मल है, खाली ज्यादा लोग है। फंक्शन ऑफ एक्स रेस टू फंक्शन ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स रेस टू फंक्शन ऑफ एक्स, और यहाँ पे भी कुछ वैसा है एंगल में। ठीक है, ये एक ओवरऑल आइडिया दे रहा हूं कि एग्जैक्टली लॉग लेके कब सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 भी वैसे ही होने वाला है और क्वेश्चन नंबर 2 में भी वैसा है। देखो कोई ना कोई आपका टर्म एक्स रेस टू एक्स, लॉग एक्स रेस टू एक्स, कॉस एक्स रेस टू कॉट एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स रेस टू फंक्शन ऑफ एक्स है ना, इसका मतलब इसको भी लॉग लेके ही सॉल्व करना पड़ेगा। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट वाला। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, बहुत अच्छे से समझने वाला है। देखो ये मेरा क्वेश्चन है, लेट y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 2 का क्यूब और एक्स प्लस 3 रेस टू 4। तो पहले बच्चों देखो कैसे है, अगर मेरे पास a अपॉन बी होल अपॉन सी अपॉन डी है, a अपॉन बी होल अपॉन सी अपॉन डी, और अगर मैं इसको लॉग लेता हूं, मतलब लॉग लेता हूं, तो कैसा है, लॉग कैसे अप्लाई होता है? जो लोग न्यूमरेटर में है उनको प्लस लॉग देने का, जो लोग न्यूमरेटर में है उनको प्लस लॉग देने का, मतलब लॉग ए प्लस लॉग बी, ए है बी है सी है डी। और जो लोग डिनोमिनेटर में है उनको माइनस लॉग देने का, जो लोग न्यूमरेटर में है उनको प्लस लॉग और जो लोग डिनोमिनेटर में उनको माइनस लॉग देने का। ठीक है, अब बोलोगे सर कैसे आया, जरा ध्यान दो। लॉग ऑफ ए अपॉन बी अगर ऐसा है तो लॉग ए माइनस लॉग बी होता है ना, मतलब ये हो जाएगा लॉग ऑफ ए इंटू बी माइनस लॉग ऑफ सी इंटू डी। अब ये लॉग जाएगा अंदर, दो लोग मल्टीप्लीकेशन में, मतलब प्लस आएगा, तो ये क्या आ जाएगा, लॉग ए प्लस लॉग बी माइनस के बाद ब्रैकेट लॉग सी प्लस लॉग डी। ये हो जाएगा लॉग ए प्लस लॉग बी, माइनस जाएगा दोनों के पास तो माइनस लॉग सी और माइनस लॉग डी आ जाएगा। यही चीज आपको याद रखना है। क्या याद रखना है, जो लोग न्यूमरेटर में उनको प्लस लॉग और जो लोग डिनोमिनेटर में उनको माइनस लॉग। ठीक है, तो देखते देखो बच्चों, ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है अगर नॉर्मली सॉल्व करने गया तो, इसलिए हम क्या करने जा रहे हैं, लॉग लेने जा रहे हैं। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ दी साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ दी
साइड। दोनों तरफ अगर मैंने log ले लिया तो log ऑफ लेफ्ट हैंड साइड दैट इज log y इज इक्वल टू log ऑफ राइट हैंड साइड, तो log ऑफ x प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन x प्लस 2 का क्यूब इंटू x प्लस 3⁴। तो ये आ गया। अब log न्यूमरेटर में अप्लाई होएगा, मतलब log a माइनस ये दोनों का log आ जाएगा। मतलब क्या बोला मैंने, ये हो जाएगा log y इज इक्वल टू log ऑफ न्यूमरेटर दैट इज log ऑफ x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस, अभी सिखाया था ना वहां पे, जो लोग न्यूमरेटर में उनको प्लस लॉग और जो लोग डिनोमिनेटर में उनको माइनस लॉग, मतलब ये आ जाएगा माइनस log ऑफ x प्लस 2 का क्यूब माइनस log ऑफ x प्लस 3⁴। जो लोग न्यूमरेटर में उनको प्लस लॉग और जो लोग डिनोमिनेटर उनको माइनस लॉग। लॉग का काम है कि ये पावर को आगे बुलाता है। log ऑफ a⁵b क्या होता है, b log a ना, पावर आ जाएगा आगे। तो ये हो जाएगा आपका log y इज इक्वल टू पावर आगे ना 2 log ऑफ x प्लस 1 माइनस 3 log ऑफ x प्लस 2 माइनस 4 log ऑफ x प्लस 3। ये मेरा क्या आ गया, log y आ गया। अब चलते इसको डिफ्रेंशिएट करने, क्योंकि अभी ढंग का हो गया है, अभी आराम से डिफ्रेंशिएट हो सकता है। अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। तो आपका log y क्या आ जाएगा, यहां पे मेन कौन है, y है कि log मेन है, तो पहले log अप्लाई होगा। तो log क्या बोलता है, 1 बोलता है, तो ये हो जाएगा 1/y। log y का क्या हो जाएगा, 1/y। ये log का काम हुआ। अब y का डेरिवेटिव क्या होता है, dy/dx। log y का 1/y और y का डेरिवेटिव dy/dx। दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स log x प्लस 1 का क्या आ जाएगा, 1/x प्लस 1, मतलब log का 1/x प्लस 1, बाद में ब्रैकेट x का डेरिवेटिव 1 और 1 का डेरिवेटिव 0। इसका क्या आ जाएगा -3, इसका आ जाएगा 1/x प्लस 2 इंटू ब्रैकेट का डेरिवेटिव 1, तो लिख के मतलब नहीं है, -4, इसका आ जाएगा 1/x प्लस 3 और बाद में ब्रैकेट का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मुझे क्वेश्चन में dy/dx पूछा है, तो y का 1/y का y आ जाएगा राइट साइड में, 1/y वाला y आ जाएगा राइट साइड में, ठीक है। तो क्या बचेगा लेफ्ट में, dy/dx इज इक्वल टू y, अगर राइट साइड में आया तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर पे क्या बचेगा 2/x प्लस 1 बराबर 2/x प्लस 1 माइनस 3/x प्लस 2 माइनस 4/x प्लस 3। y जो क्वेश्चन था वो कॉपी करो और आपका आंसर हो गया। देयरफॉर dy/dx इज इक्वल टू x प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन x प्लस 2 का होल क्यूब इंटू x प्लस 3⁴ इंटू 2/x प्लस 1 माइनस 3/x प्लस 2 माइनस 4/x प्लस 3। दिस इज आवर फाइनल आंसर, ठीक है। आई होप समझा रहेगा आप लोगों को। क्या किया है, लॉग लिया, लॉग ऑफ न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर में जो लोग थे उनको माइनस लॉग दे दिए, पावर आगे ले लिए, डेरिवेटिव किया, y को राइट साइड लेके गया, आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट वाला हो गया। ऐसे ही बाकी क्वेश्चन भी फटाफट कर लेते हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन, मतलब ये क्वेश्चन क्या दिया है सेकंड वाला, y इज इक्वल टू क्यूब रूट करके दिया है, ठीक है। समझो मैंने लॉग ले लिया, टेकिंग लॉग ऑन बोथ दी साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ दी साइड्स। तो अगर मैंने दोनों तरफ लॉग ले लिया तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका log y और ये हो जाएगा log ऑफ 4x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 3 इंटू 5 माइनस 2x का होल स्क्वायर होल रेस टू 1/3। बोलोगे सर 1/3 कहां से है, ये जो क्यूब रूट है वो 1/3 तो होता है। लॉग इनसे इनके पहले, इनके ऊपर अप्लाई होने के पहले पावर को देखेगा और बोलेगा कि पावर आगे आता है तो 1/3 आगे आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका log y इज इक्वल टू 1/3 टाइम्स ऑफ log ऑफ 4x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 3 इंटू 5 माइनस 2x का होल स्क्वायर।
1/3 आगे आ गया और ऐसा हो गया। अब लॉग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, मतलब लॉग ऑफ ये जो लोग न्यूमरेटर में उनको प्लस लॉग दे दोगे, जो लोग न्यूमरेटर में उनको प्लस लॉग दे दिया, और जो लोग डिनोमिनेटर में उनको माइनस लॉग दे दिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा log y इज इक्वल टू 1/3 log ऑफ 4x माइनस 1 माइनस log ऑफ 2x प्लस 3, ये 2 आगे आएगा तो -2 log ऑफ 5 माइनस 2x। पावर को मैंने आगे ले लिया बस। अब क्या करेंगे, अब इसी का डेरिवेटिव कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू x। log y का क्या आ जाएगा 1/y, log अप्लाई हुआ तो 1/y दे दिया, बाद में y का डेरिवेटिव क्या होता है dy/dx होता है। दिस इज इक्वल टू 1/3 बाहर, ये 1/3 बाहर ले लिया। इसका क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा 1/4x माइनस 1, log का अप्लाई हुआ 1 ब्रैकेट आया, बाद में ब्रैकेट का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, 4 बाहर, x का 1 और 1 का डेरिवेटिव 0, माइनस इसका क्या आ जाएगा 1/2x प्लस 3, 1/2x प्लस 3, ब्रैकेट का काम हो गया। अब इस ब्रैकेट का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, माइनस 2 इंटू इसका क्या आ जाएगा 1/5 माइनस 2x, मतलब 1 ब्रैकेट हो गया, बाद में ब्रैकेट का डेरिवेटिव -2। ठीक है, ये मिल गया अपने को। वापस बता दो, 1 ब्रैकेट, ब्रैकेट का डेरिवेटिव 4, 1 ब्रैकेट, ब्रैकेट का डेरिवेटिव 2, 1 ब्रैकेट और ब्रैकेट का डेरिवेटिव -2। y आ जाएगा राइट साइड में, आपका जो y है वो आ जाएगा राइट साइड में। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, देयरफॉर dy/dx दिस इज इक्वल टू y, अगर राइट साइड में आया तो मल्टीप्लाई हो जाएगा इनटू, अच्छा 1/3 भी है ना, इनटू 1/3, या तो ऐसा लिख दो 1/3y, वो भी चलेगा ना, इनटू ब्रैकेट एज इट इज कॉपी करो, मतलब 4/4x माइनस 1, यहां पे क्या आ जाएगा -2/2x प्लस 3, माइनस का माइनस बोले तो प्लस 4/5 माइनस 2x। बस अब y की वैल्यू रखो और आपका आंसर हो गया। y की वैल्यू क्या है, क्यूब रूट ऑफ, मतलब मेरे को dy/dx क्या मिल जाएगा 1/3 क्यूब रूट ऑफ 4x माइनस 1 होल अपॉन 2x प्लस 3 इंटू 5 माइनस 2x का होल स्क्वायर इंटू ये ब्रैकेट एज इट इज, मतलब 4/4x माइनस 1 माइनस 2/2x प्लस 3 प्लस 4/5 माइनस 2x। एक बार अच्छे से देख लो बच्चे लोग, ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। चलो, लेट y इज इक्वल टू, ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, कर लेते हैं। 3 लोग मल्टीप्लीकेशन में है, क्या करोगे, सबसे पहला लॉग लेने की कोशिश करोगे, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ दी साइड, तो लॉग ले लिया मैं अगर, तो y का क्या आ जाएगा, y का आ जाएगा log y, यहां पे आ जाएगा log ऑफ दिस एंटायर राइट हैंड साइड विच इज x स्क्वायर प्लस 3 होल रेज टू 5/2 इंटू साइन क्यूब 2x इंटू 2 रेज टू x स्क्वायर, ये आ जाएगा। देयरफॉर log y इज इक्वल टू, ये 3 लोग मल्टीप्लीकेशन में है ना, तो ये हो जाएगा आपका log ऑफ x स्क्वायर प्लस 3 होल रेज टू 5/2। सब लोग मल्टीप्लीकेशन में है, इसका मतलब सभी लोगों को प्लस लॉग जाएगा, सभी लोगों को प्लस लॉग जाएगा। लॉग का काम है कि वो पावर को आगे बुला लेता है, बराबर ना, तो ये हो जाएगा log y इज इक्वल टू 5/2 आगे इंटू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस, यहां पे ये पावर है ना, तो पावर आएगा आगे, क्योंकि इसको मैं कंप्लीट ब्रैकेट का क्यूब लिख सकता हूं, ये क्यूब हटा के, ठीक है, तो आ जाएगा 3
लॉग ऑफ साइन 2x प्लस यहाँ पे ये पावर है तो एक्स स्क्वायर आगे आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू लॉग 2। अब ना हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। लॉग वाई का आ जाएगा 1/y dy बाई डी एक्स, लॉग वाई का 1/y dy बाई डी एक्स। दिस इज इक्वल टू 5/2 कॉन्स्टेंट है, बाहर रहेगा 5/2 कॉन्स्टेंट बाहर, इसका डेरिवेटिव होगा। तो इसमें मेन कौन है, लॉग मेन है, तो लॉग का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1/ब्रैकेट। लॉग का काम हो गया, अब ब्रैकेट का डेरिवेटिव, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और 3 का डेरिवेटिव 0, तो ये आ गया। इधर पे क्या हो जाएगा +3 कांस्टेंट बाहर, लॉग ऑफ साइन 2x, मेन कौन है यहाँ पे लॉग, और लॉग का डेरिवेटिव 1 होता है, मतलब ये क्या आ जाएगा 1/sin 2x। लॉग ने अपना काम कर दिया, लॉग ने अपना काम कर दिया। अब साइन का डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव होता है cos 2x, साइन का भी काम हो गया 1 आ गया, बाद में साइन का डेरिवेटिव cos 2x, साइन का काम हो गया, 2x का भी डेरिवेटिव होगा ना, तो 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। समझा? यहां पे कांस्टेंट कौन है, यहां पे कांस्टेंट है log 2, तो बाहर आ जाएगा log 2 इनटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आएगा, हो गया हमारा डेरिवेटिव। वापस देख लो 1/y dy बाई डी एक्स, 5/2 कॉन्स्टेंट बाहर, लॉग का आ जाएगा 1/ब्रैकेट, बाद में ब्रैकेट का डेरिवेटिव 2x प्लस 3 कॉन्स्टेंट बाहर, लॉग ऑफ साइन 2x का क्या आ जाएगा 1/sin 2x, लॉग का काम हो गया, साइन का हो जाएगा cos 2x, बाद में एंगल का डेरिवेटिव 2 प्लस एक्स स्क्वायर का 2x और log 2 कॉन्स्टेंट है, बाहर आ गया। इस y को मैं राइट साइड भेज देता हूं, इस y को ना मैं राइट साइड भेज देता हूं बच्चों, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, मुझे dy बाई डी एक्स मिल जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू y राइट साइड आया y इनटू, ये देखो 2 और 2 कैंसिल हो रहा है, यहां पे ये 2 और ये 2 कैंसिल हो रहा है, और कहीं कुछ कैंसिल हो रहा है, आई थिंक नहीं हो रहा है, ठीक है। क्या बचेगा 5x होल अपॉन में क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 6 कॉस अपॉन साइन कॉट 2x प्लस 2x इंटू लॉग 2। अब क्या करोगे, ये जो y आपको दिया हुआ है वो वहां पे रख दो, आपका आंसर हो जाएगा। देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, y को सब्सटीट्यूट कर दो, क्या है आपका y एक्स स्क्वायर प्लस 3 होल रेस टू 5/2 इंटू साइन क्यूब 2x इंटू 2 रेस टू एक्स स्क्वायर इंटू ये ब्रैकेट एज इट इज कॉपी करोगे, तो 5x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6 कॉट 2x प्लस 2x इंटू लॉग 2। दिस इज आवर फाइनल आंसर। एक नजर फिर भी सॉल्यूशन को देख लो बच्चों, वीडियो पॉज करके एक नजर सॉल्यूशन देख सकते हो आप। तो देखो बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा पहले से सॉल्व करके रख लिया ताकि आपका 2-4 मिनट बच जाए, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। मैं समझा देता हूं, देखो कैसा है, 3 लोग मल्टीप्लिकेशन में, तो जब लॉग हम लोग लेंगे तो क्या हो जाएगा, तीनों का प्लस लॉग होगा, मतलब log y इज इक्वल टू लॉग ऑफ दिस फर्स्ट टर्म प्लस लॉग ऑफ सेकेंड टर्म प्लस लॉग ऑफ लास्ट टर्म। पावर बोलता है कि पावर आगे आएगा, ये लोग आगे आएंगे, ये भी भाई साहब आगे आएंगे, तो ये स्टेप आ जाएगा। एक नजर देख लो इसको भी, देखो 3/2 आगे लॉग ऑफ ब्रैकेट प्लस 3 आगे लॉग ऑफ साइन 2x प्लस एक्स स्क्वायर आगे लॉग 2, ठीक है। 3/2 आगे, अब डेरिवेटिव करो, लॉग y का 1/y dy बाई डी एक्स, 3/2 प्योर कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, तो 3/2 बाहर आ गया। इधर पे लॉग ऑफ ब्रैकेट का डेरिवेटिव होगा, तो लॉग ऑफ ब्रैकेट का क्या, लॉग पहला मेन है ना, तो लॉग का डेरिवेटिव आ जाएगा 1/ब्रैकेट, बाद में ब्रैकेट का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का 2x और 3 का डेरिवेटिव 0 प्लस 3 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। यहाँ पे लॉग मेन है, तो लॉग क्या दे देगा 1/sin 2x दे देगा, लॉग का काम हो गया। अब sin 2x का डेरिवेटिव, तो sin का cos 2x हो जाएगा, sin का भी काम हो गया, फिर 2x का डेरिवेटिव 2 हो जाएगा।
log 2 कांस्टेंट है, बाहर ले लिया, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आ गया। अब क्या करना है, आप कुछ नहीं करना है, y को भेज दो राइट साइड, ये दोनों 2 को कैंसिल कर दो, आपको ये मिल जाएगा, एक नजर देख लो क्या, 3y इधर आया ना, तो 3y आ जाएगा इंटू 3/x² प्लस 3, और यहाँ पे एक x भी है, तो 3x/x² प्लस 3 आ जाएगा। यहाँ पे 3 × 2 6 cos अपॉन साइन cot 2x हो जाएगा, फिर 2x इंटू log 2, y की वैल्यू रखा, हो गया आंसर। कैसे, यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड एकदम इन डिटेल पढ़ाया ना, तो मुझे पता है कि थर्ड आप लोग इजीली कर सकते हो, इसलिए आपका टाइम बचाने के लिए मैंने सॉल्व कर लिया। आगे कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है, अभी सब सॉल्व ही करने वाले हैं आप लोगों के सामने ही। फोर्थ वाला देख लो, क्या है क्वेश्चन, लेट y इज इक्वल टू, ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। क्या करेंगे, सबसे पहला हम लोग लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ दी साइड, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरा log y इज इक्वल टू log ऑफ दिस राइट हैंड साइड विच इज x² प्लस 2x, x² प्लस 2x प्लस 2 होल रेस टू 3/2, और डिनोमिनेटर में √x प्लस 3 का क्यूब इंटू cos x रेस टू x। लॉग कर दो अप्लाई, तो ये हो जाएगा आपका log y इज इक्वल टू log, जो लोग न्यूमरेटर में उनको प्लस लॉग देंगे, तो न्यूमरेटर में तो एक ही बंदा है, न्यूमरेटर में एक ही बंदा है, और जो लोग डिनोमिनेटर में है उनको माइनस लॉग दोगे, तो हो जाएगा माइनस लॉग में √x प्लस 3 का क्यूब माइनस लॉग में cos x होल रेस टू x। अब लॉग बोलता है कि पावर वाले जो लोग है ना वो आ जाएंगे आगे, तो ये हो जाएगा मेरा log y इज इक्वल टू 3/2 log ऑफ x² प्लस 2x प्लस 2 माइनस 3 आगे आ गया, ये हो जाएगा log ऑफ √x प्लस 3 माइनस x आगे आ जाएगा, ध्यान देना फंक्शन ऑफ x रेस टू फंक्शन ऑफ x वाला है, x आगे आ जाएगा, ये बचेगा log ऑफ cos x, क्या बचा, log ऑफ cos x। अब इसका कर देते हैं हम लोग डेरिवेटिव, तो ये हो जाएगा, देखो डिफरेंशिएट कर दिया मैंने विथ रिस्पेक्ट टू x, तो log y का क्या आ जाएगा, log y आ जाएगा 1/y dy/dx, 3/2 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, यहाँ पे log ऑफ इसका, तो 1 ब्रैकेट आ जाएगा, log अप्लाई हुआ तो 1 ब्रैकेट, ब्रैकेट का काम हो गया, log ऑफ ब्रैकेट ना, तो सॉरी log का काम हो गया, अब ब्रैकेट का डेरिवेटिव बचा है, तो x² का डेरिवेटिव 2x आएगा, और 2x का डेरिवेटिव 2 आएगा, और 2 का डेरिवेटिव 0 आएगा, तो ये 2x प्लस 2 मिल गया, -3 कांस्टेंट बाहर इनटू यहां पे log, तो ये हो जाएगा 1/√x प्लस 3, 1/√x प्लस 3, log का काम हो गया। अब ब्रैकेट का डेरिवेटिव, तो √x का डेरिवेटिव 1/2√x और 3 का डेरिवेटिव 0, तो ये 1/2√x हो गया। वापस बता देता हूं, ठीक है, 3/2 बाहर, log का 1 ब्रैकेट, बाद में ब्रैकेट का डेरिवेटिव हो गया, 3 बाहर 1 ये, और √x का डेरिवेटिव 1/2√x। यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो दो x के फंक्शंस दिख रहे हैं, एक खुद x और एक log ऑफ cos x, तो दो लोग मल्टीप्लीकेशन में और डेरिवेटिव करना पड़ता है, तो u इंटू वी अप्लाई करना पड़ता है, तो इसका क्या आ जाएगा, इसका ध्यान देना, इसका आ जाएगा माइनस u इंटू वी ना, मतलब x बाहर log ऑफ cos x 1/cos x, log का काम हो गया, और बाद में cos का डेरिवेटिव माइनस साइन x प्लस x बाहर, इसका डेरिवेटिव प्लस log ऑफ cos x बाहर, x का डेरिवेटिव 1, ठीक है। चलो पार्टीशन कर दिया, हाँ अभी देखो y जाएगा राइट साइड, बहुत अच्छी बात, dy/dx आ जाएगा हमको, dy/dx आ जाएगा y इंटू कुछ तो, अब वो कुछ तो क्या है देखो, यहां से मैं 2 कॉमन ले सकता हूं, और वो जो 2 कॉमन आया वो इस 2 के साथ कैंसिल भी हो सकता है, कर दिया मैंने, ठीक है, 12th के बच्चे हम लोग। 3 बचा, यहां पे ब्रैकेट में क्या बचेगा, x प्लस 1 बचेगा, ब्रैकेट में x प्लस 1 बचेगा, और अपॉन में ये 2 कैंसिल हो गया, ये बचा, कौन है वो, x² प्लस 2x प्लस 2 है, यहां पे क्या आ जाएगा, -3/2√x, 3/2√x इंटू √x प्लस 3 इंटू
रूट एक्स प्लस 3, माइनस जाएगा अंदर दोनों के पास, तो माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा, x इंटू साइन अपॉन कॉस tan हो जाएगा, तो प्लस x इंटू टेन एक्स, माइनस वापस अंदर आया तो माइनस लॉग ऑफ कॉस x। तो ये हो गया मेरा dy बाई डी एक्स। यहां पे y की वैल्यू पुट कर देता हूं, y कौन है, y आपका क्वेश्चन है, देयरफॉर आपका dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, y क्वेश्चन ना, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 होल रेस टू 3/2, और डिनोमिनेटर में कौन है, रूट एक्स प्लस 3 का होल क्यूब इंटू कॉस एक्स रेस टू एक्स इंटू, मतलब ये y की वैल्यू मैंने रखा, ये जो y है उसकी वैल्यू मैंने रखा। अब ये ब्रैकेट एज इट इज कॉपी करोगे ना, मतलब क्या, 3 टाइम्स ऑफ x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 माइनस 3 अपॉन 2 रूट एक्स इंटू रूट एक्स प्लस 3 प्लस x tan x माइनस लॉग ऑफ कॉस x। ये हो गया हमारा फोर्थ वाला। एक नजर अच्छे से देख लो बच्चों। ठीक है, कुछ टाइम लगेगा, वीडियो पॉज करके भी देख सकते हो, उसका कोई टेंशन नहीं है। चलो फिफ्थ करते हैं। क्या दिया क्वेश्चन, y इज इक्वल टू एक्स रेस टू 5 इंटू टेन क्यूब 4x अपॉन साइन स्क्वायर 3x टेकिंग लॉग, और अब मैं पांचवा क्वेश्चन चालू है ना, थोड़ा एक स्टेप गायब कर रहा हूं, डायरेक्टली लॉग दे रहा हूं, राइट साइड में अप्लाई कर दे रहा हूं डायरेक्टली लॉग, मतलब जो लोग न्यूमरेटर में है उनको प्लस लॉग में दे रहा हूं, और जो लोग डिनोमिनेटर में है उनको माइनस लॉग दे रहा हूं, बराबर। अब वो जो पावर वाले लोग हैं ना, ये आ जाएंगे आगे, मतलब ये हो जाएगा आपका log y इज इक्वल टू पावर आगे ना 5 log x प्लस क्यूब, ये tan 4x का होल क्यूब है, तो क्यूब आ गया आगे, तो ये हो जाएगा 3 log ऑफ tan 4x माइनस 2 आ गया log ऑफ साइन 3x। अब क्या करो, अब इसी को डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू x, log y का आ जाएगा 1 अपॉन y dy बाई डी एक्स। log y का क्या आ जाएगा, 1 अपॉन y dy बाई डी एक्स। दिस इज इक्वल टू 5 कांस्टेंट है बाहर, log x का 1 अपॉन x प्लस 3 बाहर, log ऑफ tan 4x, log ऑफ tan 4x, तो ये हो जाएगा पहले log का क्या आ जाएगा, 1 अपॉन tan आ जाएगा, log 1 अपॉन tan, log का काम हो गया, बाद में tan का डेरिवेटिव ना, tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर 4x आ जाएगा, log ने अपना काम कर दिया, tan अपना 4x बोलेगा मेरे को भी अपना डेरिवेटिव देना है, तो वो 4 आ जाएगा, माइनस 2 बाहर, यहां पे log अप्लाई हो जाएगा, मतलब log का डेरिवेटिव हो जाएगा, तो 1 अपॉन साइन 3x आ जाएगा, log का काम हो गया, बराबर। साइन 3x का डेरिवेटिव cos 3x हो जाएगा, साइन का भी काम हो गया, अब 3x का डेरिवेटिव 3 हो जाएगा। अगला स्टेप y जा रहा है राइट साइड में, तो मुझे dy बाई डी एक्स क्या मिला, मुझे dy बाई डी एक्स मिलेगा y इंटू 5 बाई एक्स, y इंटू 5 बाई एक्स प्लस 3, अब यहां पे अच्छा 3 इंटू 4 12 ना, 12 सेक स्क्वायर 4x अपॉन tan 4x माइनस 2 इंटू 3 6 इंटू कॉस अपॉन साइन क्या हो जाएगा, cot 3x हो जाएगा। आगे अगर आपको और मेहनत करने का मन है तो क्या कर सकते हो, सेक स्क्वायर को 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, इसको साइन अपॉन कॉस, एक कॉस कट होके अपॉन में साइन इंटू कॉस बचेगा, फिर 2 एडजस्ट करके 2 साइन थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला बना के साइन 2 थीटा ला सकते हो। ये एक सजेशन दिया, करने की जरूरत नहीं है, ऐसा भी छोड़ दोगे तो मार्क्स फुल मिलने वाला है। ठीक है, आपका dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, आपका dy बाई डी एक्स आ जाएगा y मतलब आपका पूरा क्वेश्चन, दैट इज x रेस टू 5 इंटू टेन क्यूब 4x, और अपॉन में कौन है, साइन स्क्वायर 3x इंटू ब्रैकेट में कौन 5 बाई एक्स
प्लस 12 सेक स्क्वायर 4x अपॉन tan 4x माइनस 6 cot 3x हो गया आपका फाइनल आंसर। किसका? फिफ्थ वाले का फाइनल आंसर। ठीक है, चलो अभी 6-1 देखते हैं। 6-1 क्या है? y इज इक्वल टू एक्स रेस टू tan इनवर्स x, function of x raised to another function of x. It means we should solve this question by taking log on both the side. तो ये हो जाएगा आपका log y is equal to log of x raised to tan inverse x. पावर का काम है कि पावर आगे आता है, तो पावर जब आगे आ जाएगा तो log y क्या मिल जाएगा? log y मिल जाएगा tan इनवर्स ऑफ x इनटू log x। तो u इंटू वी अप्लाई होगा, यहां पे क्या अप्लाई होगा? u इंटू वी। ठीक है, इसको मैं कर देता हूं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। log y का हो जाएगा 1 अपॉन y dy बाई डी एक्स, यहां पे u इंटू वी ना, तो tan इनवर्स x बाहर, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x प्लस log x बाहर, tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आई होप इतना समझा होगा। y को लेके जाओ राइट साइड में तो मुझे dy बाई डी एक्स मिल जाएगा y इंटू tan इनवर्स x अपॉन x प्लस log x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। y बोले तो आपका क्वेश्चन रख दो वहां पे, तो ये क्या आ जाएगा? dy बाई डी एक्स इधर ही हो जाएगा मुझे लगता है। dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y मतलब x रेस टू tan इनवर्स x इनटू ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स x अपॉन x प्लस log x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हो गया आपका आंसर। ठीक है, क्या किया है देख लो, log ले लिया, log y इज इक्वल टू log ऑफ राइट हैंड साइड, पावर आ गया आगे, log y का 1 अपॉन y dy बाई डी एक्स, यहाँ पे u इंटू वी, tan इनवर्स x बाहर, log x का 1 अपॉन x प्लस log x बाहर, tan इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। y आ गया राइट साइड में, tan इनवर्स x अपॉन x प्लस log x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, y की वैल्यू रख दिया, आपका आंसर हो गया। समझ गया? चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पे, दैट इज सेवेंथ वाला। सेवेंथ वाला क्या है? लेट y इज इक्वल टू साइन x होल रेस टू x। यहां पे भी फंक्शन ऑफ x रेस टू फंक्शन ऑफ x है, मतलब log लेके ही सॉल्व होगा। तो ये हो जाएगा मेरा log y इज इक्वल टू log ऑफ साइन x होल रेस टू x। पावर का काम है ना बच्चा, पावर का काम, पावर आगे आता है, तो पावर जब आगे आ जाएगा तो आपका log y क्या आ जाएगा? x इंटू लॉग ऑफ साइन x, यहां पे u इंटू वी अप्लाई होगा। इसको हम लोग कर देते हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। log y का क्या आ जाएगा? 1 अपॉन y dy बाई डी एक्स, यहां पे u इंटू वी मतलब x बाहर, इसका आ जाएगा 1 अपॉन साइन x इंटू कॉस x, मतलब log का 1 अपॉन साइन हो गया, बाद में साइन का कॉस हो जाएगा, प्लस log ऑफ साइन x बाहर इंटू x का डेरिवेटिव 1। y जाएगा राइट साइड में, तो मुझे dy बाई डी एक्स क्या मिलेगा? मुझे dy बाई डी एक्स मिलेगा y इंटू एक्स इंटू कॉस अपॉन साइन मतलब क्या? कॉस अपॉन साइन मतलब कॉट x प्लस log ऑफ साइन x। y का मतलब साइन x होल रेस टू x, उसके जगह पर रख दो और आप लोगों को आंसर हो जाएगा। मतलब आपका जो dy बाई डी एक्स है ये हो जाएगा, y का मतलब क्या है? साइन x रेस टू x इनटू ये जो लिखा है उसको एज इट इज कॉपी कर लो। हो गया आपका कौन सा? सेवेंथ वाला। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन है, 8th वाला। टेकिंग लेट y इज इक्वल टू साइन x होल रेस टू x। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सर यहां पे भी x रेस टू x दिख रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। अगर मैं log ले लेता हूं, देखो सही है कि गलत अभी समझेगा, अगर मैं log ले लेता हूं तो मुझे log y मिल जाएगा log ऑफ साइन ऑफ x रेस टू x। क्या ये पावर का x आगे आ सकता है? शायद नहीं आ सकता है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दिस क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन।
यहाँ पे log का जो है ना, log जिसका है उसका पावर है, कंप्लीट पावर है, ये भाई साहब आगे आ सकते हैं, लेकिन ये एंगल में छुपा हुआ है, इस को हम log के आगे नहीं ला सकते। अब बोलोगे सर नहीं ला सकते तो सॉल्व कैसे करना है? लॉग लेके नहीं सॉल्व करना है, लॉग लेके ही सॉल्व करना है, बिना लॉग लिए आएगा ही नहीं। फंक्शन ऑफ एक्स रेज टू फंक्शन ऑफ एक्स बिना लॉग लिए कभी आएगा ही नहीं उसका सॉल्यूशन। तो करेंगे कैसे? तकलीफ कौन दे रहा है? एंगल दे रहा है। साइन दे रहा है क्या? नहीं दे रहा है। जब साइन नहीं दे रहा है तो पहले उसका डेरिवेटिव कर लो, बाद में एंगल से निपटो अलग से। जैसे यहां पे अगर मैं लॉग लेता हूं तो लॉग तो कुछ कर नहीं पा रहा है, कुछ हेल्प कर पा रहा है अपना, नहीं कर पा रहा है, तो मत लो। इसी को डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू x। इसको जब मैं डेरिवेटिव कर लूंगा तो y का तो डायरेक्टली मुझे dy बाई dx मिलेगा। यहां पे डेरिवेटिव की मुलाकात सबसे पहले, मतलब मेन फंक्शन कौन है? साइन है, तो सबसे पहले मुलाकात साइन से होगी। साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस ऑफ x रेज टू x। साइन का काम हो गया। अब क्या आएगा? अब डेरिवेटिव आएगा एंगल का, और जिसका वैल्यू हमको नहीं पता है। हमको डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू एक्स फिलहाल नहीं पता। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दो। अब इसका सेपरेट वैल्यू निकालो, अलग से निकालो, यहां पे पुट कर दो, आपका आंसर हो जाएगा। क्या बोला मैं? जरा ध्यान देना। एक्स रेज टू एक्स तकलीफ दे रहा था, उसको एक अलग वेरिएबल u बोल देता हूं, तो लेट u इज इक्वल टू एक्स रेज टू एक्स। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोगों को log लेना पड़ता है, तो टेकिंग log ऑन बोथ दी साइड, तो हो जाएगा log u इज इक्वल टू log ऑफ एक्स रेज टू एक्स। पावर जो है वो आएगा आगे, तो ये हो जाएगा log u इज इक्वल टू x इंटू log x। log u इज इक्वल टू x इंटू log x। अब क्या करो? अब इसी को डिफ्रेंशिएट कर दो, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू x। log u हो जाएगा 1 अपॉन u du बाय dx। log u क्या हो जाएगा? 1 अपॉन u du बाय dx। यहां पे राइट साइड में u इंटू v अप्लाई होगा, मतलब u बाहर, v का डेरिवेटिव, x बाहर, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, प्लस log x बाहर, x का डेरिवेटिव 1। तो आपको du बाई dx क्या मिल जाएगा? आपको du बाई dx मिल जाएगा u इंटू x कैंसिल होके 1, और यहाँ पे क्या है? log x है। u मतलब क्या? आपका x रेज टू x, तो दोनों जगह पे रख देता हूं, मतलब ये हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ x रेज टू x इज इक्वल टू x रेज टू x इंटू 1 प्लस log x। इसी को पुट कर दो इन इक्वेशन नंबर 1। इसी चीज को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो इसके जगह पे, तो क्या आ जाएगा आपका dy बाई डी एक्स आ जाएगा cos ऑफ x रेज टू x इंटू x रेज टू x इंटू 1 प्लस log x। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। ठीक है, अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं बच्चों। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट वाला क्वेश्चन। यहाँ पे देखो, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, चाहे सेकंड क्वेश्चन देखो, चाहे आपका थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, एक कॉमन चीज दिख रहा होगा, एक कॉमन चीज देखो, सबके बीच में प्लस या माइनस होता है, सबके बीच में प्लस या माइनस होता है। तो पहले एक काम करो, फर्स्ट वाला बताने के पहले यहां पे आता हूं। इन जनरल बच्चे गलती क्या करते हैं? ध्यान देना, बच्चे गलती क्या करते हैं? लॉग लेते हैं, ठीक है, लॉग लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका log y इज इक्वल टू log ऑफ log x रेज टू x माइनस log ऑफ cos x रेज टू cot x। बच्चे ये लिखते हैं, बाद में पावर को आगे लेते हैं और सॉल्व करते हैं, उनको लगता है आंसर करेक्ट है। मैं गलती बता रहा हूं, एग्जाम में फिर भी करोगे आप लोग, इसलिए अच्छे से ध्यान दो। क्या गलती है यहाँ पे? क्या गलती है बताओ, क्या गलती है? ये जो स्टेप लिखा है ये खुद गलत है। हकीकत में अगर y इज इक्वल टू a माइनस बी है, y इज इक्वल टू a माइनस बी, और हम log दोनों साइड लेते हैं, तो करेक्ट वाला क्या है? log ऑफ y इज इक्वल टू log ऑफ a माइनस बी, मतलब log ऑफ LHS इज इक्वल टू log ऑफ RHS। ये है। लेकिन हम लोगों ने यहां पे क्या लिखा है? हम लोगों ने लिखा log y इज इक्वल टू log ऑफ a माइनस log ऑफ b लिखा ना। ये कब सही हो सकता है? जब ये दोनों सेम होंगे, और मुझे नहीं लगता कि दोनों के दोनों सेम है।
लॉग ऑफ ए माइनस बी आपका लॉग ए माइनस लॉग बी नहीं होता, उल्टा ये तो लॉग ए अपॉन बी होता है। मतलब लॉग लेके सॉल्व करना है, लेकिन आप ऐसा डायरेक्टली लॉग नहीं ले सकते हो, ठीक है। तो कैसे लोगे सॉल्व कैसे करोगे, सेपरेट लोगे, मतलब पहले वाले को u बोल दो, दूसरे को v बोल दो, और उसके बाद अलग अलग से सॉल्व करके जो भी आएगा यहां पे रख देंगे। क्वेश्चन जब आएगा उस पर्टिकुलर टाइम पे बताता हूं कैसे समझेगा कि लॉग पहले स्टेप में नहीं लेना है। अगर मेन टर्म्स के बीच में प्लस माइनस है, ये मेन टर्म्स मतलब ये एक मेन टर्म हो गया, ये एक मेन टर्म हो गया, अगर इनके बीच में प्लस माइनस है तो आप लॉग नहीं ले सकते हो, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन डिवीजन रहेगा चलेगा। जैसे यहां पे भी देखो ये दोनों मेन टर्म्स है, इनके बीच में प्लस है ना, तो नहीं ले सकते हो। इधर पे भी वैसा। अब बोलोगे सर यहां पे भी इन क्वेश्चंस में कहां पे गया, इन क्वेश्चन में भी प्लस दिख रहा है, ऐसा नहीं। मेन टर्म ये ब्रैकेट का होल रेस टू 3/2 एक मेन टर्म हुआ, ये ब्रैकेट का क्यूब एक मेन टर्म हुआ, cos x रेस टू एक मेन टर्म, तो उनके बीच में तो मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन है ना, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट देखते हैं और जहां पे वो कंसेप्ट आएगा बता दूंगा। देखो ये आपका क्वेश्चन हो गया, इसको करते हैं हम लोग सॉल्व, इसको डेरिवेटिव ले लेते हैं। मतलब अब बोलोगे सर क्यों डेरिवेटिव ले लो, क्योंकि आई थिंक इसका और इसका डेरिवेटिव मुझे पता है, x रेस टू एक्स का भी याद करवा दूंगा। पिछले क्वेश्चन में ऑलरेडी हमने x रेस टू एक्स का डेरिवेटिव किया है, फिर भी एक बार वापस देख लो और फिर यहां से याद कर लो उसको। देखो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y का क्या आ जाएगा आपका dy बाई डी एक्स, x रेस टू ई जो है वो x रेस टू n के जैसा है ना, e मतलब क्या 2.72, तो एक कांस्टेंट है x रेस टू n के जैसा, तो x रेस टू n का डेरिवेटिव क्या होता है, पावर आगे आता है और एक पावर कम होता है, पावर आगे आता है और एक पावर कम होता है, तो n इंटू एक्स रेस टू n माइनस 1 प्लस x रेस टू x है, नहीं पता मुझे डेरिवेटिव, तो इसको डी बाई डी एक्स ऑफ x रेस टू x एज इट इज लिखेंगे, ठीक है। x रेस टू x प्लस e रेस टू x का डेरिवेटिव e रेस टू x होता है, और e रेस टू e प्योर कांस्टेंट बिना x का, तो डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 0। अब वो 0 को हटा के एक बार वापस कॉपी करना पड़ेगा, तो dy बाई डी एक्स आ जाएगा e इंटू एक्स रेस टू e माइनस 1 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ x रेस टू x प्लस e रेस टू x, बोल दो इसको इक्वेशन नंबर 1। अब इसको सेपरेटली सॉल्व करो, मतलब लेट u इज इक्वल टू एक्स रेस टू x, लॉग ले लिया तो log ऑफ u इज इक्वल टू log ऑफ x रेस टू x, पावर आ जाएगा आगे, तो log u आ जाएगा, पावर आगे मतलब x आगे, तो x log x आ जाएगा, बराबर। अब क्या करेंगे हम लोग, डेरिवेटिव कर दो, डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, तो log u का हो जाएगा 1/u du बाय dx, log u का 1/u du बाई डी एक्स, यहां पे u इंटू v, u बाहर v का डेरिवेटिव प्लस v बाहर u का डेरिवेटिव, x x कैंसिल होके x और x कैंसिल हो जाएगा और आपको du बाई डी एक्स क्या मिलेगा, u इंटू एक्स एक्स कैंसिल होके 1 प्लस log x, u मतलब क्या x रेस टू x, तो d बाई डी एक्स ऑफ x रेस टू x, d बाई डी एक्स ऑफ x रेस टू x इज इक्वल टू, एक मिनट, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू एक्स इज इक्वल टू यू मतलब एक्स रेस टू एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। इसी को पुट कर दो इक्वेशन नंबर 2 में, सॉरी इक्वेशन नंबर 1 में, इसको हम लोग पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 आपका क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू e इंटू एक्स रेस टू e माइनस 1 प्लस इसका डेरिवेटिव, तो उसकी जगह पे ये लिख दिया प्लस एक्स रेस टू एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स प्लस e रेस टू एक्स। अभी से ना बच्चों, अभी से आप लोग ना ये वाला याद कर लो कि एक्स रेस टू एक्स का डेरिवेटिव, जैसे बड़ा आंसर है ना तो उसमें डायरेक्टली आप वो वैल्यू पुट कर सकते हो, ठीक है। छोटा है तो पूरा सॉल्व करा दिया, लेकिन बड़े बड़े क्वेश्चंस है जिसका सॉल्यूशन बड़ा है थोड़ा, उसके जगह पे आप डायरेक्टली लिख दो चल जाएगा। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू एक्स, एक्स रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, एक्स रेस टू एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स, बड़े जगह पे मैं डायरेक्टली ये यूज करने वाला हूँ, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, एक बार देख लो फिर भी।
ये है मेरा क्वेश्चन। x रेस टू x प्लस e रेस टू x लॉग लेके सॉल्व करना है, लेकिन डायरेक्टली लॉग नहीं लेना। क्यों? क्योंकि दोनों मेन टर्म्स के बीच में कौन है? प्लस है। प्लस या माइनस रहता है तो डायरेक्टली लॉग नहीं लेते हैं। तो क्या करेंगे, ध्यान देना, लेट u इज इक्वल टू x रेस टू x एंड v इज इक्वल टू e रेस टू x। ये मेरा u हो गया, वो मेरा v हो गया, पुट कर दो। Therefore, y is equal to u plus v. y is equal to u plus v. इसको डिफ्रेंशिएट अगर मैं कर देता हूं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो मेरा y का हो जाएगा dy by dx, दिस इज इक्वल टू u का हो जाएगा du by dx और v का हो जाएगा dv by dx। इसको बोल दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। अब अगर मैंने सेपरेटली du by dx की वैल्यू निकाल ली, dv by dx की वैल्यू भी निकाल ली बच्चों, तो दोनों को अगर मैं पुट कर दूंगा तो मेरे को कौन मिल जाएगा? मुझे dy by dx मिल जाएगा। बस वही करना है, बस और कुछ नहीं करना। देखो, कंसीडर, ध्यान देना एकदम अच्छे से, कंसीडर u इज इक्वल टू x रेस टू x। यहां पे मैंने इसको सॉल्व करने के लिए लॉग ले लिया, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ दी साइड, तो ये हो जाएगा आपका लॉग u, ये हो जाएगा आपका लॉग ऑफ x रेस टू x। ये जो पावर वाले लोग हैं ये आ जाएंगे आगे, पावर वाले लोग आ जाएंगे आगे। तो ये हो जाएगा आपका log u इज इक्वल टू x रेस टू x इंटू लॉग x। क्या? x रेस टू x इंटू लॉग x। अब क्या करूंगा? अब डेरिवेटिव ले लेता हूं उसका, तो क्या आएगा जरा ध्यान देना, du by dx इज इक्वल टू u इंटू v लगेगा यहाँ पे, x रेस टू x बाहर, x रेस टू x बाहर, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x प्लस log x बाहर, x रेस टू x का डेरिवेटिव आ जाएगा x रेस टू x इंटू 1 प्लस लॉग x। कहां से आया? पिछले पेज पे आपको बताया था याद करने के लिए। क्या? वापस देख लो, x रेस टू x बाहर, log x का 1 अपॉन x। अच्छा, लेफ्ट साइड में 1 अपॉन u du by dx भी आएगा ना, लेफ्ट साइड में आपका 1 अपॉन u इंटू du by dx आएगा ना, ठीक है। अब log x इंटू x रेस टू x का डेरिवेटिव x रेस टू x 1 प्लस log x। u को भेज दो राइट साइड, तो du by dx क्या आ जाएगा? u आ गया राइट साइड। यहां पे देखो बेस सेम है, अगर बेस सेम है ऊपर नीचे तो पावर सबट्रैक्ट होगा, तो ये हो जाएगा x रेस टू x माइनस 1। क्या? x रेस टू x माइनस 1 प्लस log ऑफ x इंटू x रेस टू x इंटू 1 प्लस log x। इसको बोल दिया मैंने इक्वेशन नंबर 2। मतलब अच्छा, u की वैल्यू भी तो रखनी पड़ेगी ना, ये जो u है उसकी वैल्यू भी रखनी पड़ेगी। तो मुझे du by dx क्या मिल जाएगा? मुझे du by dx मिल जाएगा x रेस टू x इंटू x रेस टू x माइनस 1, x है वो, x रेस टू x माइनस 1 प्लस log x इंटू x रेस टू x इंटू 1 प्लस log x। ये बोल दिया मैंने इसको इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 3 के लिए इसको कंसीडर करो। नाउ v इज इक्वल टू e रेस टू x। अब आपकी मर्जी, या तो log लो या तो डायरेक्टली करो, क्योंकि e रेस टू जैसा है ना, ये e रेस टू जैसा, तो बिना log के भी आ सकता है। log ले लोगे, इनकेस log ले लोगे तो log भी मिलेगा x रेस टू x इंटू log e का वैल्यू 1 और वहां से आ जाएगा। या फिर अगर आप डायरेक्टली डेरिवेटिव करते हो, तो ये क्या आ जाएगा? इसको डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x किया, v का आ जाएगा dv by dx, और यहाँ पे e रेस टू x जैसा है ना, ये x जैसा है, तो e रेस टू x का वो खुद आता है और बाद में उसके पावर का डेरिवेटिव होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका dv by dx, आपका हो जाएगा e रेस टू x इंटू x रेस टू x का डेरिवेटिव अभी पढ़ा हम लोगों ने, x रेस टू x इंटू 1 प्लस log x। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 2। लॉग लेके करोगे तो भी चलेगा, बिना लॉग के करोगे तो भी चलेगा। सॉरी, ये इक्वेशन नंबर 3 होगा ना, ठीक है। इक्वेशन 1 में
डी यू बाई डी एक्स है, डी वी बाई डी एक्स है, और इक्वेशन 2 और 3 में उनकी वैल्यूज है, इनको रख दो इक्वेशन नंबर 1 में, आपका आंसर आ जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड इक्वेशन 3, इन तीनों इक्वेशन से, इन तीनों की जगह से हम लोग क्या निकाल लेंगे, dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू रखो 2 से वहां पे, 2 से वहां पे, मतलब क्या आ जाएगा पता है, x रेस टू x इनटू x रेस टू x माइनस 1 प्लस log ऑफ x इंटू x रेस टू x इंटू 1 प्लस log x, मतलब इक्वेशन नंबर 2 हो गया, प्लस इक्वेशन नंबर 3 e रेस टू x इंटू x रेस टू x इंटू 1 प्लस log x। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड वाले का फाइनल आंसर। तो यहां पे भी क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपका फंक्शन ऑफ एक्स रेस टू फंक्शन ऑफ एक्स जैसा दिख रहा है ना, तो सोच लिए कैसे सॉल्व करना है, कैसे कर लेंगे हम लोग, लेट u इज इक्वल टू log ऑफ x रेस टू x एंड v इज इक्वल टू cos ऑफ x रेस टू cot x। तो आपका y क्या आ जाएगा, y आ जाएगा आपका u माइनस v, इसको मैं अगर डिफ्रेंशिएट कर देता हूं विथ रिस्पेक्ट टू x तो मेरे को मिल जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स माइनस डी वी बाई डी एक्स, इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। अब बोलोगे सर पहले डायरेक्टली लॉग क्यों नहीं लिए, बच्चों मेन टर्म्स के बीच में प्लस या माइनस रहेगा तो लॉग नहीं लेने का, ठीक है। चलो क्या आ जाएगा आपका, कंसीडर u इज इक्वल टू log ऑफ x होल रेस टू x। अगर मैं log लेता हूं, क्योंकि log के बिना तो सॉल्व होने से रहा, log लेता हूं तो ये क्या आ जाएगा, टेकिंग log, तो ये क्या आ जाएगा, log ऑफ u इज इक्वल टू log ऑफ log x रेस टू x। ये जो पावर है वो आ जाएगा आगे, बराबर। तो ये हो जाएगा आपका log u इज इक्वल टू x इंटू log ऑफ log x, x इंटू log ऑफ log x। अब u इंटू v अप्लाई करना पड़ेगा आपको यहां पे, और यहां पे log u का तो डेरिवेटिव 1 अपॉन u डी यू बाई डी एक्स होता है, सबको पता है। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो log u का क्या आ जाएगा, 1 अपॉन u डी यू बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल टू, यहां पे u इंटू v अप्लाई होगा ना, x आ जाएगा बाहर, log ऑफ log x का आ जाएगा, पहले ये देखो x बाहर u बाहर, इसका डेरिवेटिव तो पहले ये log का होगा, ये log देगा 1 अपॉन log x और ये log x देगा 1 अपॉन x, प्लस मतलब u हो गया v का डेरिवेटिव प्लस v बाहर और u का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव 1 हो गया। यहां पे मुझे x और x कट होता नजर आया, मैंने कट कर दिया, एक स्टेप गैप करके लिख रहा हूं, क्यों, बड़ा होने वाला आंसर इसलिए, ठीक है। क्या आ जाएगा देखो, u आ जाएगा राइट साइड में तो मेरे को du बाई डी एक्स मिल जाएगा, u राइट साइड में आया तो du बाई डी एक्स मिला, u का जो राइट साइड आया उसकी वैल्यू रख दो ना डायरेक्ट, एक स्टेप क्यों एक्स्ट्रा बढ़ाने का, तो हो जाएगा log x होल रेस टू x इनटू, ये ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, ये ब्रैकेट के अंदर आएगा 1 अपॉन log x प्लस log ऑफ log x। देखो हाँ, एक आध आंसर यहां वहां होगा, जैसे भी टेक्स्ट बुक के पीछे इसका आंसर अलग दिया रहेगा, टेंशन नहीं ले रहेगा, फुल मार्क्स मिलेगा। क्या अलग दिया रहेगा यहाँ पे, हो सकता है कि x रेस टू x log x कॉमन ले ले पहले ब्रैकेट से, ठीक है, तो उसका टेंशन लेने का नहीं, अलग हो सकता है, आपको मैथमेटिकली करेक्ट होने से मतलब है। ये हो गया आई थिंक आपका इक्वेशन नंबर 2 आ गया। अभी इक्वेशन नंबर 3 के पास चलते हैं, मतलब v कंसीडर करो, तो नाउ v इज इक्वल टू cos ऑफ x होल रेस टू cot x। तो इसका डेरिवेटिव लेने के लिए, मतलब डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए log लेना पड़ेगा, इसका मतलब टेकिंग log अगर मैंने किया तो ये हो जाएगा log ऑफ v इज इक्वल टू log ऑफ cos x होल रेस टू cot x, पावर आगे आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा log v इज इक्वल टू पावर आगे ना, तो cot x इंटू
लॉग ऑफ कॉस एक्स। समझ गया? अब क्या करेंगे, अब इसी को डेरिवेटिव निकाल लेंगे, मतलब डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। लॉग वी का हो जाएगा 1/v dv बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे u इंटू वी अप्लाई होगा, कॉट एक्स बाहर, कॉट एक्स बाहर, इसका डेरिवेटिव, तो लॉग का डेरिवेटिव 1/cos हो गया, मतलब लॉग का काम हो गया, बाद में cos का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। क्या बोला मैंने, u बाहर, v का डेरिवेटिव, log का 1/cos, cos का माइनस साइन, प्लस log ऑफ cos x बाहर और cot का डेरिवेटिव माइनस cosec स्क्वायर x। v जाएगा राइट साइड में, तो dv बाई डी एक्स, वी गया राइट साइड में और दोनों के पास माइनस है तो कॉमन भी ले लिया मैंने माइनस, तो माइनस कॉमन ले लिया और v की वैल्यू cos x रेस टू cot x, cos x रेस टू कॉट एक्स इनटू, क्या बचेगा इधर पे ये कॉट है, ये साइन अपॉन कॉस, या फिर कॉट मतलब क्या, कॉट मतलब कॉस अपॉन साइन, काम करो लिख लेता हूं, कॉट मतलब कॉस अपॉन साइन इंटू 1/cos इंटू साइन, माइनस क्योंकि बाहर आ गया है, फिर माइनस बाहर आ गया तो ये प्लस हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर पहले लिख रहा हूं, कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू लॉग ऑफ कॉस एक्स, साइन साइन कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, यहां पे इस पूरे के जगह पे 1 बचेगा, तो मेरे को dv बाई डी एक्स क्या मिला, मुझे dv बाई डी एक्स मिला आपका माइनस कॉस ऑफ एक्स रेस टू कॉट एक्स इंटू 1 प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू लॉग ऑफ कॉस एक्स। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन 1, 2 और 3 से हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड इक्वेशन 3 आपका dy बाई डी एक्स क्या आएगा, आपका dy बाई डी एक्स आ जाएगा, du बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है, du बाई डी एक्स की वैल्यू कहाँ है, ऊपर है, क्या है देखो, log ऑफ x होल रेस टू x इंटू 1/log x प्लस log ऑफ log x, ये du बाई डी एक्स हो गया, प्लस dv बाई डी एक्स क्या है, dv बाई डी एक्स ये, अच्छा प्लस नहीं, बीच में माइनस था ना तो माइनस आएगा, और dv बाई डी एक्स की वैल्यू भी माइनस से चालू हो रही है इसलिए ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, क्या, cos ऑफ x रेस टू कॉट x इंटू 1 प्लस कोसेक स्क्वायर x इंटू लॉग ऑफ cos x। ये हो जाएगा आपका थर्ड वाले का फाइनल आंसर। एक नजर अच्छे से देख लो, जरूरत लगा तो वीडियो पॉज करके भी देख सकते हो। ठीक है, चलो फोर्थ वाला, लेट y इज इक्वल टू x रेस टू e रेस टू x प्लस लॉग ऑफ x होल रेस टू क्या है बच्चों, साइन x, होल रेस टू क्या है, साइन x है, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी आई थिंक u प्लस v लेके ही सॉल्व करना पड़ेगा। कॉन्फिडेंस आ गया है तो क्या करोगे, वीडियो पॉज करोगे एंड खुद से सॉल्व करने का ट्राई करोगे, ठीक है। लेट u इज इक्वल टू एक्स रेस टू ई रेस टू एक्स प्लस लॉग एक्स होल रेस टू साइन एक्स। तो इसको अगर मैं log ले लेता हूं तो log u क्या आ जाएगा, अच्छा एक मिनट, हाँ log यहाँ पे कहाँ ले रहा हूं मैं, आपका y क्या आ जाएगा, y आ जाएगा आपका u प्लस वी, इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया मैंने विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा मेरा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स, इसको बोल दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। अभी सेपरेटली कंसीडर करो, क्या, कंसीडर u इज इक्वल टू x रेस टू e रेस टू x, ठीक है। अब यहाँ पे फंक्शन ऑफ x रेस टू अनदर फंक्शन ऑफ x है, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, log लेना पड़ेगा, तो टेकिंग log ऑन बोथ दी साइड, तो ये क्या आ जाएगा, log u इज इक्वल टू लॉग ऑफ x रेस टू e रेस टू x, तो ये आ जाएगा आगे, पावर आ जाएगा आगे, तो ये हो जाएगा log u इज इक्वल टू e रेस टू x बाहर इंटू log x, e रेस टू x बाहर इंटू
log x। अब u इंटू वी राइट में अप्लाई होगा, यहाँ पे u इंटू वी अप्लाई होगा, ठीक है। इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। तो log u का क्या आ जाएगा, log u का क्या आ जाएगा, 1/u du बाई डी एक्स, और राइट साइड में u इंटू वी ना, तो e रेस टू एक्स बाहर, log x का डेरिवेटिव 1/x प्लस log x बाहर e रेस टू एक्स का डेरिवेटिव e रेस टू एक्स, e रेस टू एक्स बाहर log x का 1/x प्लस log x बाहर e रेस टू एक्स का डेरिवेटिव e रेस टू एक्स। देयरफॉर du बाई डी एक्स आ जाएगा, u जाएगा राइट साइड में, यहां पे कुछ कॉमन होगा, हाँ सर कॉमन होगा, e रेस टू एक्स बचेगा क्या आपका 1/x प्लस log x बचेगा। u की वैल्यू रख दो, जो भी आपको पता है ना u, उसकी वैल्यू रख दो। क्या है u की वैल्यू, u की वैल्यू है x रेस टू e रेस टू एक्स। तो मेरा आंसर आएगा x रेस टू e रेस टू एक्स इंटू e रेस टू एक्स इंटू 1/x प्लस log x। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 2। अभी क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 निकालने के लिए मतलब v को सॉल्व करना पड़ेगा। नाउ v इज इक्वल टू log ऑफ x होल रेस टू साइन x। इसको सॉल्व करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, टेकिंग log, टेकिंग log। बच्चों इसको अगर मैं log लूं तो लेफ्ट साइड में हो जाएगा आई थिंक log v, और राइट साइड में हो जाएगा log ऑफ दिस ना, पावर आ जाएगा आगे, तो हो जाएगा sin x इनटू log ऑफ log x। इसी को मैं डिफरेंशिएट कर देता हूं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो log v हो जाएगा 1/v dv बाई डी एक्स, log v हो जाएगा 1/v dv बाई डी एक्स। यहाँ पे u इंटू वी अप्लाई होगा, sin x बाहर, इसका डेरिवेटिव 1/log x और 1/x। कैसे, sin x बाहर, यहाँ पे मेन कौन है log, log का आ जाएगा 1 ब्रैकेट, बाद में ब्रैकेट का डेरिवेटिव 1/x हो जाएगा, प्लस प्लस log ऑफ log x बाहर इंटू sin x का डेरिवेटिव क्या, cos x। v जाएगा राइट साइड में, तो आपका dv बाई डी एक्स आ जाएगा v इंटू साइन एक्स अपॉन x log x, v इंटू साइन एक्स अपॉन x log x प्लस cos x आगे लिख लिया, कोई रूल नहीं है बट लिख दोगे तो चलेगा, log ऑफ log x। अब इसी v की वैल्यू वहां पे रख दो, तो ये क्या आ जाएगा, देयरफॉर dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू, v की वैल्यू क्या है, v की वैल्यू है log x रेस टू साइन x, तो ये हो जाएगा आपका log x रेस टू साइन x इंटू अपॉन में क्या, साइन x अपॉन x इंटू log x प्लस cos x इंटू log ऑफ log x। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन 1, 2 और 3 से मुझे क्या मिल जाएगा, dy बाई डी एक्स। ठीक है, देखो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 कहां क्या मिल जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2 एज इट इज कॉपी करोगे, x रेस टू e रेस टू एक्स इंटू e रेस टू एक्स इंटू 1/x प्लस log x प्लस ये पूरा प्लस log ऑफ x रेस टू साइन x इंटू साइन x अपॉन x log x प्लस cos ऑफ x इंटू log ऑफ log x। ठीक है, यहां पे अगर कुछ नहीं समझा क्या लिखा है तो ये वाला समझ जाना। ठीक है, ये अपना कौन सा हो गया बच्चों, 4th वाला। एक नजर फिर भी देख लो, कुछ डाउट रहेगा तो देखो कमेंट में कर सकते हो, बट मुझे लगता है कि हो गया है, सब क्लियर हो गया रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे हो चुके हैं ना इस वीडियो में। ठीक है, 4th वाला हुआ। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, क्या है हमारा, e रेस टू टेन एक्स इन प्लस लॉग एक्स रेस टू टेन एक्स। ठीक है, ये भाई साहब तो डायरेक्टली हो जाएंगे, इनका टेंशन नहीं है, बाजू वाले का थोड़ा टेंशन है। ठीक है, देखो लेट u इज इक्वल टू e रेस टू टेन एक्स एंड v इज इक्वल टू लॉग ऑफ x रेस टू टेन एक्स। ठीक है,
तो मेरा क्वेश्चन क्या आ जाएगा, देयरफॉर y आ जाएगा u प्लस वी, डिफ्रेंशिएट किया अगर मैंने तो मुझे dy बाई डी एक्स मिल जाएगा, du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करो, अब आपका कंसीडर u इज इक्वल टू ई रेस टू टेन एक्स, कंसीडर u इज इक्वल टू ई रेस टू टेन एक्स। इसको हम लोग कर देते हैं डायरेक्टली डेरिवेटिव, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो u का क्या आ जाएगा, u का हो जाएगा du बाई डी एक्स, यहाँ पे ई रेस टू एक्स जैसा है ना, ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स खुद आता है, मतलब ई रेस टू टेन एक्स का ई रेस टू टेन एक्स खुद आएगा, मतलब ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स, बाद में पावर का डेरिवेटिव, तो टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 3 के लिए कंसीडर करो, नाउ v इज इक्वल टू log ऑफ x होल रेस टू टेन एक्स। नाउ v इज इक्वल टू log ऑफ x होल रेस टू टेन एक्स। इसको log ले लो दोनों तरफ, टेकिंग log ऑन बोथ दी साइड। अगर मैं दोनों साइड में log ले लेता हूं तो क्या आ जाएगा, log v क्या आ जाएगा, log v इज इक्वल टू टेन एक्स आगे ना, अच्छा काम करो log लिए ना, लिख के दिखा देता हूं, log ऑफ log x रेस टू टेन एक्स। पावर का काम है, log आगे बुला लेता है, तो क्या आ जाएगा, log v इज इक्वल टू टेन एक्स आगे इनटू log ऑफ log x। पावर आगे, टेन एक्स आगे इंटू log ऑफ log x। अब इसी का डेरिवेटिव कर लेता हूं, डिफ्रेंशिएट कर लेता हूं विथ रिस्पेक्ट टू x। log v का क्या आ जाएगा, 1/v dv बाई डी एक्स, 1/v dv बाई डी एक्स। इसका क्या आ जाएगा, u इंटू वी ना, टेन एक्स आ गया बाहर, इसका आ जाएगा 1/log x, बाहर वाला log 1/log x दिया, और ये log x आपका 1/x देगा, प्लस log ऑफ log x बाहर, टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर x हो जाएगा। v को राइट साइड ले लो तो dv बाई डी एक्स विल बिकम, v राइट साइड आएगा तो v की वैल्यू क्या है, v की वैल्यू क्या है, log ऑफ x रेस टू टेन एक्स, तो ये हो जाएगा log ऑफ x होल रेस टू टेन एक्स इंटू v गया राइट साइड में, तो log ऑफ x होल रेस टू टेन एक्स इंटू टेन एक्स अपॉन x log x, टेन एक्स अपॉन x log x प्लस सेक स्क्वायर लिख दिया आगे, सेक स्क्वायर x इंटू log ऑफ log x। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 3। फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, तो क्या आ जाएगा आपका, dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 1 dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स कहाँ मिलेगा अपने को, इक्वेशन नंबर 2 में, जिसका मतलब होता है e रेस टू टेन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, प्लस dv बाई डी एक्स कहाँ मिलेगा अपने को, इक्वेशन नंबर 3 में, ये एज इट इज मारो कॉपी, तो ये हो जाएगा आपका log ऑफ x रेस टू टेन एक्स इंटू टेन एक्स अपॉन x log x प्लस सेक स्क्वायर एक्स इंटू log ऑफ log x। हो गया हमारा कौन सा वाला, फिफ्थ वाला भी सॉल्व। ठीक है, एक नजर देख लो, अभी कितना बचा है, 6 बचा है, 7 बचा है और 8 बचा है। ठीक है, चलो अब बड़े बड़े क्वेश्चन है, टाइम तो जाएगा ही सॉल्व करने के लिए। ठीक है, लेट y इज इक्वल टू साइन एक्स रेस टू टेन एक्स प्लस कॉस एक्स रेस टू कॉट एक्स। मन तो कर रहा है होमवर्क दे दूं, लेकिन अभी जाने दो, हर क्वेश्चन करा रहा हूं तो ये भी करा देता हूं। तो लेट u इज इक्वल टू साइन ऑफ x रेस टू टेन एक्स एंड v इज इक्वल टू cos ऑफ x रेस टू cot x। डेरिवेटिव या मैथ्स 2 पूरा अच्छे से करना है, प्रैक्टिस जरूरी रहती है। एक बार कंसेप्ट क्लियर हो गया, 2-4 क्वेश्चन हो गया, उसके बाद खुद से करना चालू कर दोगे, रिटन लिख के प्रैक्टिस करना
बहुत जरूरी है आपका, स्पेशली मैथ्स 2। मैथ्स 1 में कोई कोई चैप्टर डिफिकल्ट है, जैसे ट्रिगो थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है बच्चों को, वेक्टर में वो वेक्टर वाला मतलब वेक्टर 3D जो एक साथ है और लाइन प्लेन एक पड़ता है। बाकी मैथ्स 1 में इतना कोई परेशान करने वाला है नहीं। मैथ्स 2 में है, डेरिवेटिव है, एप्लीकेशन कंसेप्ट क्लियर हो गया तो हो जाता है इजीली। इंटीग्रेशन थोड़ा परेशान करता है, टेंशन नहीं लेने का, अपन है, आपकी मेहनत है और हमारा साथ है, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। लेट y इज इक्वल टू साइन एक्स होल रेस टू टेन एक्स प्लस कॉस एक्स होल रेस टू कॉट एक्स। पहले वाले को बोल देने का u और दूसरे वाले को बोल देने का v। मेरा y क्या आ जाएगा, मेरा y आ जाएगा u प्लस v। डिफ्रेंशिएट कर दिया अगर मैंने विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स, u का हो जाएगा du बाई डी एक्स और v का हो जाएगा dv बाई डी एक्स। इसको बोल दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। ये हो गया मेरा क्या, इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करेंगे जरा ध्यान देना। कंसीडर u इज इक्वल टू, तो u क्या दिया है हमारे पास, u दिया है हमारे पास साइन ऑफ एक्स रेस टू टेन एक्स। यू क्या दिया है, साइन ऑफ एक्स रेस टू टेन एक्स। इधर पे लॉग ले लिया अगर, टेकिंग लॉग ऑन बोथ दी साइड, तो मेरा ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा लॉग यू इज इक्वल टू टेन एक्स आ गया आगे इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स। इसको कर देता हूं डेरिवेटिव, डिफ्रेंशिएट कर देता हूं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो लॉग यू का हो जाएगा 1 अपॉन यू डी यू बाय डी एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स बाहर, टेन एक्स बाहर, इसका क्या आ जाएगा 1 अपॉन साइन एक्स, लॉग ऑफ साइन एक्स का क्या आ जाएगा 1 अपॉन साइन एक्स। लॉग का काम हो गया, बाद में साइन का डेरिवेटिव, तो साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा कॉस एक्स प्लस लॉग ऑफ साइन एक्स बाहर, लॉग ऑफ साइन एक्स बाहर, टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। ब्रैकेट बनाने की जरूरत नहीं है, वापस देख लो, टेन एक्स बाहर 1 अपॉन साइन, साइन का डेरिवेटिव कॉस, लॉग ऑफ साइन एक्स बाहर टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स। चलो देखो, u आ जाएगा राइट साइड में, u आ गया राइट साइड में, तो du बाई डी एक्स, u की वैल्यू क्या है, u की वैल्यू है आपका साइन ऑफ x होल रेस टू टेन एक्स। u की वैल्यू क्या है, साइन ऑफ x होल रेस टू टेन एक्स, बराबर ना। और यहां पे ध्यान देना, इनटू ये पूरा आएगा, ये पूरा आएगा, तो टेन एक्स मतलब साइन अपॉन कॉस, साइन साइन कट, कॉस कॉस कट हो गया, टेन एक्स मतलब साइन अपॉन कॉस, सब कैंसिल होकर यहाँ पे 1 बचेगा, क्या बचेगा 1 प्लस सेक स्क्वायर को पहले लिख लेता हूं, सेक स्क्वायर को पहले, तो 1 प्लस सेक स्क्वायर एक्स इनटू लॉग ऑफ साइन एक्स। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 3 के लिए, नाउ इक्वेशन नंबर 3 के लिए v इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स रेस टू कॉट एक्स, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान देना। क्या आ जाएगा, लॉग ले लिया तो log v इज इक्वल टू पावर आगे कॉट एक्स आगे इंटू लॉग ऑफ कॉस एक्स, ये हो जाएगा 1 अपॉन वी डी वी बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल टू यू इंटू वी लगेगा, मतलब कॉट एक्स बाहर, लॉग ऑफ कॉस एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन कॉस और कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, ठीक है, प्लस लॉग ऑफ कॉस एक्स बाहर और कॉट का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। देयरफॉर आपका dv बाई डी एक्स आ जाएगा, माइनस दोनों के पास है, कॉमन ले लिया, v राइट साइड गया और v की वैल्यू क्या है cos x रेस टू cot x, cos x रेस टू cot x। क्या किया देखो, दोनों में से माइनस कॉमन लिया और v को राइट साइड भेजा, v की वैल्यू पुट कर दिया, इनटू कॉट मतलब कॉस अपॉन साइन, कॉस कॉस कैंसिल, साइन साइन कैंसिल, बचेगा 1, माइनस कॉमन ले चुका हूं तो प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स इनटू लॉग ऑफ कॉस एक्स। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 3। अब क्या बोलूंगा, अब बोलूंगा फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 आपका dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स ना, मतलब ये पूरा वैल्यू क्या, साइन ऑफ एक्स होल रेस टू टेन एक्स इंटू 1 प्लस सेक स्क्वायर एक्स
इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस डीवी बाई डी एक्स। अच्छा, प्लस के बाद माइनस है ना, तो ये माइनस हो जाएगा कॉस ऑफ एक्स रेस टू कॉट एक्स इंटू 1 प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू लॉग ऑफ कॉस एक्स। एक नजर अच्छे से देख लो, जरूरत लगा तो वीडियो पॉज करके भी देख सकते हो, ठीक है। पूरा कंट्रोल आपके पास ही है बच्चों। ये 6 तक हो चुका हमारा, और 2 ही क्वेश्चन है। कौन कौन सा? 7th और 8th वाला, दोनों थोड़ा सा बड़े बड़े क्वेश्चन है। अच्छा, यहाँ पे तो 3-3 लोग हैं, देखो अब तक 2-2 लोग को झेल रहे थे, यहाँ पे 3-3 लोग को झेलना है। थोड़ा सा अच्छे से ध्यान देना, एकदम अच्छे से देखो। लेट u इज इक्वल टू 10 रेस टू x रेस टू x, v इज इक्वल टू x रेस टू x रेस टू 10, w इज इक्वल टू x रेस टू 10 रेस टू x। ये 3 ले लिया, तो मेरा y क्या आ गया? देयरफॉर y इज इक्वल टू u प्लस v प्लस w। इसी को मैं अगर डिफ्रेंशिएट कर देता हूं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y आ जाएगा आपका dy बाई डी एक्स, ये हो जाएगा du बाई डी एक्स, ये हो गया dv बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा dw बाई डी एक्स। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। अब क्या करेंगे? ध्यान देना। कंसीडर u इज इक्वल टू 10 रेस टू x रेस टू x। लॉग लेके सॉल्व करेंगे, ठीक है, ध्यान दो। टेकिंग लॉग ऑन बोथ दी साइड, तो दोनों तरफ अगर लॉग लूंगा तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका log u इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका log ऑफ 10 रेस टू x, ठीक है। ये पावर आ जाएगा आगे, तो ये हो जाएगा आपका log u इज इक्वल टू x रेस टू x इंटू log 10। अब इसका कर लेता हूं डेरिवेटिव, इसको डिफरेंशिएट कर देता हूं, इसको मैं डिफरेंशिएट कर देता हूं, तो क्या आएगा देखते हैं। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, log u का आ जाएगा 1 अपॉन u du बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल टू du बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल टू, यहां पे log 10 एक कांस्टेंट है, प्योर कांस्टेंट नहीं, कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा log 10 बाहर, log 10 बाहर। बचा कौन? डेरिवेटिव ऑफ x रेस टू x। और इसी क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में ही आपका फर्स्ट वाले में x रेस टू x का डेरिवेटिव पढ़े थे ना, तो वही लिख दो इधर। क्या? x रेस टू x का डेरिवेटिव क्या होता है? x रेस टू x इंटू 1 प्लस log x। इसको याद कर लेना, आपको पहले बोला है कि बड़े क्वेश्चन में इसको अलग से सॉल्व नहीं करेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे। समझ गया इतना? इसको u को राइट साइड भेज दो, तो du बाई डी एक्स क्या आ जाएगा? u कौन है? 10 रेस टू x रेस टू x है, 10 रेस टू x रेस टू x है, इनटू ये पूरा आएगा x रेस टू x इनटू log 10 इनटू 1 प्लस log x, ठीक है। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 2। अब v के पास चलते हैं। v कौन है? x रेस टू 10 है, v इज इक्वल टू x रेस टू 10। log लेना पड़ेगा यहां पे भी, तो टेकिंग log ऑन बोथ दी साइड, तो ये क्या आ जाएगा? log v इज इक्वल टू log ऑफ x रेस टू 10। ये जो पावर है वो आ जाएगा आगे, पावर आ जाएगा आगे, तो ये हो जाएगा log v इज इक्वल टू x रेस टू 10 इंटू log x रेस टू 10 आगे इंटू log x। अब यहां पे हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं ना, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपका log v क्या आ जाएगा? log v आ जाएगा 1 अपॉन v dv बाई डी एक्स। आपका log v क्या आ जाएगा? 1 अपॉन v dv बाई डी एक्स। यहां पे u इंटू v अप्लाई होगा, ठीक है। तो x रेस टू 10 बाहर, log x का आ जाएगा 1 अपॉन x प्लस log x बाहर, x रेस टू 10 का आ जाएगा 10x रेस टू 9। v जाएगा राइट साइड में, v जाएगा राइट साइड में, तो मुझे dv बाई डी एक्स क्या मिला? v आ गया राइट साइड में। ये क्या आएगा? x रेस टू 9 आएगा, x रेस टू 10 अपॉन x,
पावर सब्ट्रैक्ट होगा x रेस टू 9 प्लस 10x रेस टू 9 इंटू लॉग x। v मतलब क्या, v मतलब x रेस टू 10, तो ये हो जाएगा आपका dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू x रेस टू 10 इंटू, यहां पे x रेस टू 9 कॉमन ले लिया, x रेस टू 9 कॉमन ले लिया, क्या बचा 1 प्लस 10 इंटू लॉग x। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 3। यहाँ पे इक्वेशन 4 भी आएगा ना, क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे w भी दिया हुआ है, ठीक है। चलो w के पास चलते हैं नाउ। एंड w मतलब कौन, w मतलब x रेस टू 10 रेस टू x, x रेस टू 10 रेस टू x। अब इसको सॉल्व करना है, देखो log ले लिया तो ये हो जाएगा log ऑफ w इज इक्वल टू log ऑफ x रेस टू 10 रेस टू x, पावर आएगा आगे, तो हो जाएगा log ऑफ w इज इक्वल टू 10 रेस टू x इंटू लॉग x, 10 रेस टू x इंटू लॉग x। इसका कर लेते हैं डिफ्रेंसिएशन, तो हो जाएगा 1 अपॉन w dw बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा u इंटू वी ना, 10 रेस टू x बाहर, log x का हो जाएगा 1 अपॉन x प्लस log x बाहर, 10 रेस टू x का क्या आ जाएगा 10 रेस टू x इंटू लॉग 10, ठीक है। a रेस टू x इंटू लॉग है, तो ये क्या है 10 रेस टू x इंटू लॉग 10 है, ठीक है। तो यहाँ पे dw बाई डी एक्स क्या आ रहा है, dw बाई डी एक्स क्या आ रहा है, w क्या राइट साइड में, यहाँ पे क्या बचा है 10 रेस टू x, अच्छा w की वैल्यू भी लिख देता हूँ ना, एक स्टेप क्यों बढ़ाऊं, w की वैल्यू क्या है x रेस टू 10 रेस टू x इंटू, इधर बचेगा आपका 10 रेस टू x अपॉन x प्लस 10 रेस, अच्छा 10 रेस टू x देखो कॉमन भी हो जाएगा, 10 रेस टू x कॉमन भी हो जाएगा, 10 रेस टू x कॉमन ले लिया, क्या बचा 1 अपॉन x प्लस 10 रेस टू x कॉमन हो गया ना, क्या बचेगा इधर log ऑफ x इंटू लॉग ऑफ 10, ठीक है। log ऑफ 10 थोड़ा और चिपका के लिखना पड़ेगा, log ऑफ x इंटू लॉग ऑफ 10। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 4। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 1 2 3 एंड 4, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 एंड 4, बच्चों मेरे पास जगह नहीं है और मैं नेक्स्ट पेज पे चीजों को लेके जाना नहीं चाह रहा हूं, इतने के लिए आंसर क्या आएगा dy बाई dx इज इक्वल टू, मैं पढ़ लेता हूं, dy बाई dx इज इक्वल टू ये पूरा प्लस ये पूरा प्लस ये पूरा, हो गया आपका आंसर। यहां पे जो डिजाइन बना दिया ना, वहां पे इक्वेशन नंबर 2 की वैल्यू, इक्वेशन नंबर 3 की वैल्यू और इक्वेशन नंबर 4 की वैल्यू रख दोगे और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन बचा है अपना लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, और क्वेश्चन नंबर 2 का क्या है क्वेश्चन, देखो लेट y इज इक्वल टू tan x रेस टू tan x होल रेस टू tan x। तीन लोग हैं, जरा ध्यान देना। टेकिंग लॉग, अच्छा अपने को डेरिवेटिव यहां पे फाइंड करना है, ठीक है, अपने को डेरिवेटिव यहां पे फाइंड करना, मतलब ये वाला पोर्शन लेट के अंडर में नहीं है, ठीक है, इतना याद रखना। टेकिंग लॉग ऑन बोथ दिस साइड, तो ये क्या हो जाएगा log y, ध्यान देना, इज इक्वल टू log ऑफ tan x रेस टू tan x होल रेस टू tan x। अब यहां पे प्रॉब्लम क्या होगा, ये पावर तो चलो आ जाएगा आगे, ये पावर आ जाएगा आपका आगे, लेकिन इसका जब डेरिवेटिव करना है, क्योंकि log है तो 1 अपॉन करके आएगा बाद में उसका डेरिवेटिव, तो जब उसका डेरिवेटिव करना है तो फंस जाओगे। तो इस क्वेश्चन में मतलब, क्योंकि देखो x रेस टू x रहता तो इतना टेंशन नहीं रहता, लेकिन tan x रेस टू tan x है ना, तो थोड़ा प्रॉब्लम वाली चीज है। तो एक काम करता हूँ, इस पूरी चीज को मैं एक अलग वेरिएबल ही बोल देता हूँ, u बोल देता हूँ इस पूरे चीज को, मतलब ये ब्रैकेट के जो अंदर है ना उसको बोल दो u, तो लेट u इज इक्वल टू tan x होल रेस टू tan x, जहां से मुझे y क्या मिल जाएगा, मुझे y मिल जाएगा u रेस टू tan x, ठीक है। ध्यान देना, ये बाद में कंसीडर करेंगे, पहले इससे निपट लेते हैं, ध्यान दो। y इज इक्वल टू u रेस टू tan x, सॉरी
हाँ, y इज इक्वल टू यू रेस टू टेन एक्स और u कौन है, टेन एक्स रेस टू टेन। पहले इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। ये देखो, इसको अगर मैं log ले लिया, टेकिंग log, तो log ले लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका log u इज इक्वल टू log ऑफ टेन एक्स होल रेस टू टेन एक्स। पावर आगे आता है तो ये हो जाएगा log u इज इक्वल टू टेन एक्स इंटू log ऑफ टेन एक्स। ठीक है, log u का डेरिवेटिव 1 अपॉन u du बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल टू टेन एक्स बाहर, log ऑफ टेन एक्स का आ जाएगा 1 अपॉन टेन एक्स इंटू, देखो u बाहर, v का डेरिवेटिव, तो log का डेरिवेटिव 1 अपॉन टेन हो गया, बाद में टेन का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा, प्लस log ऑफ टेन एक्स बाहर, टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स। वापस बता देता हूं, u 1 अपॉन u du बाई डी एक्स, टेन एक्स बाहर, log का डेरिवेटिव 1 अपॉन टेन, टेन का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर, log ऑफ टेन एक्स एज इट इज, टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका dv बाई डी एक्स हो जाएगा, u गया ना राइट साइड, ये u राइट साइड जाएगा तो u की वैल्यू क्या है, टेन एक्स रेस टू टेन एक्स। ठीक है, इनटू यहां पे आई थिंक टेन कट हो रहा है, टेन कट हो रहा है, और न्यूमरेटर को अच्छे से देखोगे तो कुछ कॉमन भी हो रहा है, आई थिंक सेक स्क्वायर एक्स कॉमन हो रहा है। क्या कॉमन हो रहा है, सेक स्क्वायर एक्स कॉमन हो रहा है। तो यहाँ पे बचेगा कौन, पहला 1 बचेगा, 1, और यहाँ पे क्या बचेगा, log ऑफ टेन एक्स बचेगा। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर, अच्छा इक्वेशन वगैरह अभी ऊपर दिए नहीं है, इक्वेशन नंबर 1 बोल दो, जहां पे मुझे du बाई डी एक्स पता चल गया। क्या पता चल गया, du बाई डी एक्स। अब क्या करूंगा, अब चलता हूं, ये कंसीडर करता हूं जो अलग से दिया है ना, y इज इक्वल टू यू रेस टू टेन एक्स, वो कंसीडर, या फिर हाँ कंसीडर ना, कंसीडर y इज इक्वल टू यू रेस टू टेन एक्स। इसको भी सॉल्व अगर मुझे करना है, इसको भी अगर मुझे सॉल्व करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, log लेना पड़ेगा। तो टेकिंग log ऑन बोथ दिस साइड, तो ये हो जाएगा आपका log y इज इक्वल टू टेन एक्स आगे इंटू log u। अब इसका डेरिवेटिव कर लो, इसका डेरिवेटिव करना है, डिफरेंशिएट किया मैंने विथ रिस्पेक्ट टू x, तो log y का हो जाएगा 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स। यहां पे क्या आएगा, ध्यान से देखना, यहां पे आएगा टेन एक्स बाहर, log u का आ जाएगा 1 अपॉन u इंटू डी यू बाई डी एक्स, log u का क्या आ जाएगा 1 अपॉन u इंटू डी यू बाई डी एक्स, प्लस log u बाहर, v बाहर इंटू टेन एक्स का डेरिवेटिव, तो टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स होता है। y को राइट साइड भेज दो, तो मेरा डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स y इंटू टेन एक्स, y इंटू टेन एक्स इंटू 1 अपॉन u, 1 अपॉन u, 1 अपॉन, अच्छा 1 अपॉन u मतलब क्या आ जाएगा, ये टेन एक्स, देखो 1 अपॉन u मतलब क्या, u मतलब टेन एक्स रेस टू टेन एक्स, ध्यान देना, u मतलब टेन एक्स रेस टू टेन एक्स इंटू टेन एक्स हो गया, 1 अपॉन u हो गया इंटू डी यू बाई डी एक्स। डी यू बाई डी एक्स किधर अपना, यहां पे बैठा है, लिख लो क्या है वो, टेन एक्स रेस टू टेन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू 1 प्लस log ऑफ टेन एक्स। ये u इंटू आपका ये हो गया ना, u चला गया, ये u नहीं है, ये y है ना, चलो देखो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई गया उधर राइट साइड में, इंटू ये टेन एक्स हो गया, 1 अपॉन u हो गया, डी यू बाई डी एक्स हो गया, प्लस log u, देखो log u का ही है अपने पास, इधर है टेन एक्स इंटू लॉग टेन एक्स है, क्या है वो, टेन एक्स इंटू लॉग टेन एक्स, log u टेन एक्स इंटू लॉग टेन एक्स है, और इंटू सेक स्क्वायर एक्स, इंटू सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये बड़ा ब्रैकेट बंद हो गया। अब क्या करेंगे, ध्यान दो, y की वैल्यू रख देंगे, तो ये मेरा dy बाई डी एक्स आ जाएगा, मेरा dy बाई डी एक्स आ जाएगा, y मतलब क्या, y मतलब क्या, y मतलब आपका क्वेश्चन, टेन एक्स रेस टू टेन एक्स रेस टू टेन एक्स, टेन एक्स रेस टू टेन एक्स होल रेस टू टेन एक्स इंटू
ये देखो यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है बच्चों, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट कैंसिल हो रहा है, दोनों सेम है ना, तो इसको मैंने कैंसिल कर दिया। बचा क्या, जो बचा उसको लिख लो। क्या बचा हमको बचा tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू 1 प्लस लॉग ऑफ tan x, ठीक है, प्लस tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू लॉग ऑफ tan x। एक नजर देख लो बच्चों, एक नजर इसको देख लो, जहां पे भी कैंसिल वगैरह किया मैंने उसका एक नजर अच्छे से देख लो, ठीक है। ये मेरा फाइनल आंसर हो सकता है, चाहिए रहेगा तो tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स कॉमन ले सकते हैं, लेकिन अपने को एट पाई बाय 4 बोला है ना, तो वहां पे थोड़ा सा जगह दिख रहा है, मैं नहीं सोच रहा हूं कि एक्स्ट्रा पेज यूज करूं आप लोगों को, एक्स्ट्रा पेज इतना काफी उतने में हो जाएगा। dy by dx at x इज इक्वल टू पाई बाय 4, ये क्या आ जाएगा, किसके इक्वल आएगा, जरा ध्यान देना। पाई बाय 4 बोले तो 45, tan 45 और sec 45 नजर आ रहा है, tan 45 1 होता है, sec 45 रूट 2 होता है, तो ये क्या आ जाएगा 1 रेस टू 1 रेस टू 1, 1 रेस टू 1 रेस टू 1 इनटू ये क्या आएगा 1 इनटू सेक स्क्वायर एक्स मतलब रूट 2 का स्क्वायर मतलब 2 इनटू tan 45 1 होता है, log 1 0 होता है, तो ये ब्रैकेट पूरा 1 आ जाएगा, ठीक है, ये ब्रैकेट पूरा 1 आ जाएगा, प्लस tan 45 1 और sec 45 रूट 2, तो रूट 2 का स्क्वायर 2 और log 1 0 हो जाएगा, तो ये तो 0 हो गया, मतलब ये सेकेंड वाला ये पूरा ब्रैकेट 0 हो गया, पूरा ब्रैकेट क्या हो गया 0, तो बचा क्या, बचा आपका 1 इंटू 2 प्लस 0 विच इज 2, हो गया हमारा इसका फाइनल आंसर। आई होप सभी लोगों को सब कुछ अच्छे से समझा रहेगा, कुछ इशू नहीं हुआ रहेगा बच्चों, जहां तक मुझे लगता है। फिर भी एक नजर देख लो, फिर मैं बताता हूं। देख लिए, चलो आई थिंक पूरा का पूरा क्लियर है। देखो कितने क्वेश्चन किए हम लोग, 19 पेज तक कवर किए, पूरे के पूरे क्वेश्चंस हम लोगों ने किया। कौन सा 1.1 का, सॉरी 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 में 8 के 8 क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 2 में 8 के 8 क्वेश्चंस को इन डिटेल हर एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है, ठीक है। अभी आपका काम होता है बच्चों इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एकदम रेडी रखना, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, ठीक है, एकदम इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग इसी के आगे के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। पढ़ाई करते रहो, ख्याल रखो, बाय बाय।